ओम शांति। 8 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसके लिए आप चारों टाइम रोजाना एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो के जो सामने देख रहे हो, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद, पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद। जब तक जीना है बाप को याद करना है, अर्थात बाप की श्रीमत पर ही चलना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। किसकी आयु बढ़ेगी? याद से ही आयु बढ़ेगी। किसकी आयु बढ़ेगी? कौन बताएगा? बहुत सारे भाई बहन कहते हैं, हमने योग लगाया, हमारी आयु बढ़ गई, हमारे ऊपर तूफान आया, बीमारियां आई, एक्सीडेंट हुए, सारे मर गए, परंतु मैं बच गया। बहुत बड़ी भयानक बीमारी में से मैं बचकर आ गया, मेरी आयु बाबा ने बढ़ा दी। भाई जी, आत्मा की आयु बढ़ेगी। आत्मा की आयु कैसे बढ़ सकती है? जन्मों जन्मों का अंतर पड़ जाएगा। हाँ जी, यज्ञ से क्या होगा कि हम पवित्र बन जाएंगे, तो सतयुग में जाने का लायक बनेंगे। सतयुग में हमारा आयु बढ़ेगी। सतयुग में आयु बढ़ेगी, अभी आयु नहीं बढ़ेगी। हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम बच गए तो हमारी आयु बढ़ गई, वरना तो हम मर जाते उसी टाइम। बहुत भयानक बीमारी थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, परंतु मैं फिर जीवित हो गया, मेरी आयु बढ़ नहीं गई। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, हमें कर्म क्षेत्र में ज्यादा समय मिलेगा, वो आयु बढ़ेगी हमारी। कर्म क्षेत्र में अभी आयु ज्यादा होगी ना, वरना तो एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो मर चुका था, परंतु बाबा ने मुझे बचा लिया तो मेरी आयु बढ़ गई, वरना तो मैं उसी टाइम मर गया होता। नहीं भाई जी, ये तो मिथक है। ये मिथक है? कैसे आप कहोगे कि ये मिथक है? कैसे कहेंगे? हाँ भाई, सारे भाई बहन, बीके भाई बहन यही कह रहे हैं, बहुत सारे आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्रह्मा कुमार पुराने भाई बहने कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं गिरा, बाकी सब गिर गए। हाँ जी, कम पाया तो। भाई जी, हाँ बोलो। हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो अपने आप में निश्चय हो जाएगा मैं आत्मा हूँ। जब आत्मा अपने को निश्चय हो जाएगी तो आयु बढ़ जाएगी। आयु बढ़ जाएगी ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। इतने सारे भाई बहन रोजाना कह रहे हैं, वो आत्मा निश्चय कर लिया उन्होंने, एक्सीडेंट होता है, बीमारी आती है, वो बच जाते हैं, और फिर वो इंटरव्यू बना करके यूट्यूब पर डालते हैं और क्लासों में सुनाते हैं,
और मेरी आयु बढ़ गई, बहुत सारी बहनें भी सुनाती हैं, बहुत सारे भाई भी सुनाते हैं। तो क्या ये तो गलत फिर है? मम्मा की आयु क्यों नहीं बढ़ी? अम्मा की आयु नहीं बढ़ी, ये बात तो ठीक है। ऐसा नहीं, हम पवित्र बन उनके जाएंगे, योग सत्ययुग में में जाने उनके फिर लायक योग बन में जाएंगे। कमी रही होगी कहीं ना। भाई जी आयु नहीं बढ़ती, भाई जी हाँ, आयु नहीं बढ़ती, भय मुक्त हो जाते हैं हम। भय मुक्त हो जाते। पर ये बाबा ने सामने, आपके सामने बाबा ने लिखा है, याद से ही आयु बढ़ेगी। आपके बाबा ने लिखा है, ये गलत लिखा है क्या? भाई जी याद में रहेंगे तो सतयुग में जल्दी आ जाएंगे। फिर जल्दी आने से आयु बढ़ जाती है। भाई जी निर्भय हो जाएंगे कि हम, मैं आत्मा हूँ, कभी मरता ही नहीं हूँ, खुशी होगी। आयु बढ़ने का अर्थ है खुशी होना। सब तो फिक्स है भाई जी, आत्मा सब तो फिक्स है। जैसे मैच फिक्स रहता है, ऐसे ये भी सब फिक्स है बाबा का। आयु बढ़ने वाली बात तो तब होती है जब हम ड्रामा को चेंज कर सके। हम ड्रामा को चेंज ही नहीं कर सकते। मेरा एक्सीडेंट भी होना था और मुझे बचना भी था, क्योंकि मेरा पार्ट अभी इसी शरीर में बजाने का था। मेरे ड्रामा को परमात्मा तो क्या, परमात्मा का बाप भी चेंज नहीं कर सकता। ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने समझाया है कि मेरा बाप नहीं है, परमात्मा का कोई बाप नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है परमात्मा तो क्या कि परमात्मा का बाप भी किसी भी आत्मा की आयु को परिवर्तन नहीं कर सकता, एक सेकंड घटा या बढ़ा नहीं सकता। फिर ये आयु बढ़ने की बात क्या है? ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता। फिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि या तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, लंबी आयु वाला जीवन मिलेगा इस आपके योग करने से। लंबी आयु करने वाला जीवन मिलेगा, लंबी आयु वाला जीवन। क्योंकि जितना आप जल्दी आएंगे, जैसे आपने कहा कि हम जल्दी आएंगे तो लंबी आयु वाला आपको जीवन मिलेगा, परंतु ये नहीं कि आपकी आयु लंबी हो जाए। अभी जैसे कलयुग के अंत में एवरेज एज हमारी 30 साल है, तो हम सतयुग के आदि में आ गए तो एवरेज एज हमारी 150 साल हो जाएगी। त्रेता में भी आए तो हमारी एवरेज एज 100 साल हो जाएगी। द्वापुर में भी आए तो हमारी एवरेज एज 60 साल हो जाएगी, परंतु आज एवरेज एज 30 साल। तो हर एक की एवरेज एज तो बढ़ेगी ना, यदि वो याद करेगा तो। बाकी अब जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आपका शरीर छूट रहा है या आपका शरीर छूट नहीं रहा है, ये तो ड्रामा के अनुसार एक्यूरेट टाइम पर शरीर छूटना है। किसी का एक सेकंड पहले नहीं छूट सकता, वो कितना भी परमात्मा की याद में रहता हो। जितना परमात्मा की श्रीमत पर चलेगा, जैसे आप भाई बहनों ने कहा कि वो निर्भय हो जाएगा। यदि ये शरीर छूटता भी है तो उसे कोई भय नहीं, दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है, चौथा मिलता है, वो अब निश्चिंत है कि मेरे शरीर ड्रेस चेंज हो रही है, मैं अब मरने वाला नहीं हूँ। परंतु ड्रेस भी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, वो ड्रामा के अनुसार है। हम भय मुक्त हो जाते हैं, परंतु आयु कोई लंबी नहीं हो जाती। किसी की भी आयु जो यदि जितने समय के लिए हर कल्प आया है, उतने समय के लिए ही वह हर कल्प इस पृथ्वी पर बाण बजाने के लिए आएगा। भाई जी। हाँ जी। भाई जी आयु को बढ़ाया ही नहीं जा सकता। जैसे कोई सामान या चीजें होती है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट होती है कि उस दिन शरीर को खत्म होना ही होता है। लेकिन भाई जी बस हमें पता नहीं होता। स्थूल दुनिया के अंदर हम आयु नहीं बढ़ा सकते, और जो समझदार डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं कि दवाई ये थोड़ा है कि कल डेट थी तो कल तक नहीं खा सकते थे, कल तक खा सकते थे, आज इसकी डेट खत्म हो गई तो नहीं खा सकते।
ऐसा कुछ नहीं होता कि आज क्या हो गया 24 घंटे के अंदर कि वो दवाई नहीं खाई जा सकती। ये एक कानून बनाया गया कि आप एक्सपायरी डेट निश्चित करेंगे कि भी इतने दिन के बाद ये काम नहीं करेगी, परंतु वो उससे पहले भी काम नहीं कर सकती यदि वो खराब हो गई है तो। किसी भी हमने उसको कहा गया है कि आप इतने टेम्परेचर पर रखिए, फ्रिज में रखिए या मतलब कहाँ रखिए, हमने यदि उन टर्म्स का प्रयोग नहीं किया तो भी वो पहले भी एक्सपायर हो सकती है। अब किसी दवाई को कहा जाता है फ्रोजन में रखिए, मिनिमम 0 टेम्परेचर पर रखिए। अब आपने उसको बाहर रख दिया, बर्फ उसके साथ नहीं रखी, 0 टेम्परेचर नहीं बनाया, तो वो दवाई अपने असर को खत्म कर सकती है। वो एक अलग विषय है एक्सपायरी डेट। वहां आगे पीछे बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, परंतु ये वर्ल्ड ड्रामा के अंदर, इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता, परमात्मा भी चेंज नहीं कर सकता। और ये हमें याद रखना है कि दुनिया का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया ही नहीं जा पाता। समझाने के लिए हम दे सकते हैं, परंतु सत्य तो ये है कि इस शरीर का जो समय है, यहाँ कोई गलती नहीं हो सकती। दुनिया में गलतियां हो सकती हैं, बिल्डिंग बनाने के बाद उसकी भी आयु इंजीनियर देता है, परंतु यदि उसकी आयु जो सामान उसने लिखा था वही सामान यदि बिल्डिंग बनाने वाले ने उसमें नहीं डाला, उतना सीमेंट नहीं डाला, उतना सरिया नहीं डाला, तो या उतना कोई भी टर्म्स, कोई भी नियम का फॉलो नहीं किया, तो इंजीनियर तो कह देगा कि ये 100 साल तक चलेगी बिल्डिंग, परंतु सामान नहीं डाला तो वो 100 साल तक नहीं चलेगी। वहां गलती हो सकती है, परंतु हमारे इस वर्ल्ड ड्रामा में गलती नहीं हो सकती। हाँ बोलो भाई जी। अभी जो 100-150 साल लोग जिंदा रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं? एवरेज एज है भाई जी, हमारी 150 साल एवरेज एज है। अब यदि कोई 150 वर्ष तक जीवित रह रहा है मान लीजिए, तो उसने एक जन्म के अंदर 5 जन्मों की आयु जी ली। अब उसने एक जन्म के अंदर 5 जन्मों की आयु जी ली, तो बाकी जन्म कितने देर के होंगे? मिनटों और सेकंडों के होंगे। हम यदि इसको ये कहें कि एक और एग्जाम्पल देता हूं, एक आदमी यदि 140 साल जीवित रहता है, अब उसने 4 जन्मों की आयु तो पूरी जी ली, 120 वर्ष, बाकी 20 वर्ष उसने 5वें जन्म के भी जी लिए, ठीक है। अब उसके रह गए, मतलब जो है ना 4 जन्म उसने 10 साल के अंदर लेने हैं। एवरेज है कि उसने 4 जन्म 10 साल के अंदर लेने हैं। कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, कोई 4 साल का, कोई 10 दिन तक का, तो कोई 50 दिन का। एवरेज एज है ये। इससे ब्रह्मा बाबा भी लगभग 96 साल तक के रहे। पर है तो सब ड्रामा के अनुसार ही, ड्रामा के अनुसार है। उसका जो पार्ट बना हुआ है, अब उसने एक जन्म में ज्यादा पार्ट बजाने हैं क्योंकि हिसाब किताब उस एज का पूरा करना है। अब किसी ने 80 साल के हिसाब से जाकर के हिसाब किताब पूरा करना है, तो वो पूरा करेगा ना, क्योंकि आत्माओं के साथ हमने हिसाब पूरा करने के लिए ऐसा होता है कि कोई जन्म हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा तो कोई जन्म बहुत छोटा हो जाएगा। ये एवरेज एज 150 साल सतयुग में भी चलती है, उसमें भी कोई 120 साल तक जिए, कोई 180 साल तक जिए। ये नहीं कि 150 हो गए तो मर जाओ। एवरेज का मतलब होता है कि हम उन सारे जन्मों को टोटल करें, ठीक है। कोई जन्म 2 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है। उन सारे जन्मों को जमा करके एवरेज निकालने के लिए उतने से भाग करना होता है। नहीं, एवरेज तो ठीक है भाई, तो सिद्धांत समझ में आ गया एवरेज को। और बाकी फिर आया मूल, फिर कर्म फिलॉसफी आ गई मूल में। हाँ जी, कर्म का सिद्धांत ही आ गया मूल में फिर। हाँ, आधार कर्म फिलॉसफी, आधार कर्म फिलॉसफी भी तो है ना साथ में, क्योंकि पूरा ड्रामा है। एक नियम लागू नहीं होता, एक नियम को लागू करने के कर्म फिलॉसफी पे बेस्ड है। बिल्कुल, क्योंकि कर्म तो हिसाब तो बराबर करना ही करना है ना। बाकी आयु सब ये, उम्र सब ये, आयु कोई बढ़ने वाली बात नहीं है। नहीं, ये सिर्फ ही है, मतलब है तो सिर्फ बाबा
टॉफी दे रहा था ताकि बच्चे याद करें। हाँ, लॉलीपॉप है वो तो बस लॉलीपॉप कुछ भी। है ताकि बच्चे याद करें, और लॉलीपॉप भी ठीक है इस मामले से कि यदि हम याद करेंगे तो सतयुग की लंबी आयु वाला जीवन जीने का हमें अधिकार मिलेगा, और यदि हम लंबी नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। अब जो जो आत्माएं नहीं करेंगी उनको नहीं मिलेगा, वो इस कल्प में भी नहीं करेंगी, किसी कल्प में भी नहीं करेंगी, क्योंकि दूसरा फार्मूला भी आ जाता है, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर किसी भी कल्प में नहीं हो सकता। यदि आपने इस कल्प में नहीं किया तो अगले किसी कल्प में नहीं कर सकते। तो इसलिए इसी कल्प में करके आप निश्चित कर सकते हैं कि मैं हर कल्प में करता आया हूं और करता रहूंगा। इसी लॉलीपॉप में तो हम 3 बजे से बैठ जाते भाई जी। हम बाबा का मतलब देखो, हम वरना किसको किसको रजाई प्यारी नहीं लगती, हाँ, किसको अच्छा नहीं लगता भाई। क्योंकि बाबा कहते या तो इस जन्म की रजाई का आनंद ले लो या सतयुग की रजाई का आनंद ले लो, राजाई कर ले दोनों में से बस। आप चुन लो कि आपको क्या चाहिए। तो पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत पर हम कितना चलेंगे, बाबा की श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ही हमको बेनिफिट होने वाला है, उतना ही हमको लाभ मिलने वाला है। सार यही है, बाकी तो सब कुछ बेकार है। बाबा एक जिसकी श्रीमत पर चलने से हमारा कल्याण है, और बाबा की याद का मतलब है सारा दिन बाबा की श्रीमत के अनुसार हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा सोचना, हमारा बोलना और करना। ये पांचों बातें बाबा की श्रीमत के अनुसार हो रही हैं या नहीं, इसको हमने अटेंशन देना है, और लंबा चौड़ा कुछ नहीं। और अटेंशन देने के लिए और जो एक बहुत अच्छा शब्द हमें याद रखना है कि हमें आत्मा का सुपरवाइजर बनना है। एक भी संकल्प बाबा की श्रीमत के विपरीत नहीं आए, यही हमारी चढ़ती कला का आधार है। यदि एक भी संकल्प बाबा की श्रीमत के अलग आता है तो हम चढ़ती कला में आगे नहीं जा सकते, लंबी आयु के जीवन का आधार या अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जितना हम पवित्र बनेंगे उतना ही लंबी आयु का जीवन ले सकेंगे। क्योंकि ज्यादा पवित्र बने, फुल कंप्लीट पवित्र बने तो हम सतयुग के आदि में आएंगे, और जो जितना लेट आएगा उसका नेचुरल है कि जीवन काल आत्मा का कम होता जाएगा, दोनों का ही, क्योंकि उतना समय पहले आएगा ही नहीं। आत्मा ने इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आना है, वो जीवन काल ही कम हो जाएगा। आपने अपने आप को 50% पवित्र बनाया है, आप 2500 साल तक परम धाम में बैठे रहेंगे। आप आत्मा का जीवन काल 2500 साल का हो जाएगा। आप 100% बनाएंगे तो आपका जीवन काल 4999 साल हो सकता है। 1 साल के लिए आपको परम धाम जाना पड़े। आत्मा का जीवन काल भी बढ़ता है और शरीर का भी जीवन काल बढ़ता है, दोनों का जीवन काल बढ़ता है, क्योंकि आपका आत्मा का जीवन काल 4999 साल इस पृथ्वी पर है जैसे श्री कृष्ण का। तो क्या होगा? एक्टिव रोल और पैसिव रोल हो गया भाई। हाँ जी, एक्टिव रोल और पैसिव रोल हो गया बस। नहीं, एक्टिव पैसिव का शब्द तो वही रहने, थोड़ा उसको आगे पीछे कर दिया जाता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, बाकी तो मतलब तो वही रहता है। बाकी तो 5000 साल सबकी उम्र है, 5000 सबकी उम्र है, परंतु उसमें इस संसार में कर्म क्षेत्र में आने का जीवन काल कम हो जाएगा ना। हाँ, तो वही एक्टिव बोला मैंने, एक्टिव एज आपकी कम हो जाएगी, एक्टिव एज, वहाँ पैसिव एज ज्यादा हो जाती है उधर की, हाँ, उधर की पैसिव एज ज्यादा हो जाएगी, जो आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, वो आपकी एज जो है ना ज्यादा हो जाएगी और एक्टिव एज बढ़ जाएगी। किसी की पैसिव एज, अब वहां की तो आयु का कोई लाभ नहीं है ना। अब बाप समान बनना है तो बाप की तो सबसे ज्यादा पैसिव एज तो बाप की है ना, 4900 साल।
बाप की पैसिव एज है ज्यादा 4900 साल, परंतु इस कर्म क्षेत्र का तो कम हो जाएगा ना। बाप समान बनेंगे, जितना बाप समान बनेंगे उतना लंबी आयु मिलेगी, क्योंकि बाप तो आ नहीं पाते। उसका कारण है कि उनको शरीर लेने का, अपना शरीर बनाने का अक्ल नहीं है। परमात्मा अपना शरीर बना नहीं सकते। अक्लमंद तो अभी होगा ना फिर। हाँ जी, नहीं देखो हर एक चीज का वो भी है, तो वो भी एक आत्मा ना, परंतु उससे अपना शरीर बनाने का आर्ट सीखा नहीं कि मैं अपना शरीर कैसे बना लूं। उसने अपना पार्ट बनाने का रखा नहीं तो वो अपना पार्ट बना लेता, सीख लेता तो वो भी पार्ट बना लेता। परंतु यदि वो अपने शरीर बनाना सीख जाता और अपना शरीर बना लेता तो फिर उसे हर कल्प बनाना पड़ता, और वो भी हमारी तरह जन्म मरण के चक्कर में आता, और फिर उसे कोई और आता इस जन्म मरण के चक्कर से निकालने के लिए। फिर उसे परमात्मा वाली सीट नहीं मिलती। परमात्मा वाली सीट लेने के कारण ही उसे इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर रहना पड़ा। हर एक चीज का वो है ना। वो तो ठीक है भाई जी, फिर सियाना कौन हुआ, वो हुआ कि हम हो गए? ड्रामा में सारे सियाने हैं, किसी को आप कह नहीं सकते हो रॉन्ग, किसी को गलत नहीं कह सकते हो। आपने यदि अपने आप को 99% बनाया है और किसी ने अपने आप को 70% बनाया है, तो जितना बनाया है उतना उसने प्राप्त करना है। अब वो ईर्ष्या करके किया है, भुगतो वाला फार्मूला हो गया। हाँ, यदि वो रोने बैठ जाए कोई भी कि मेरे को 99 साल क्यों दे दिए, मेरे को 10 साल ही देते, मैं आराम से सोया रहता। अब तू रो या हंस, तेरे 99। बाबा बोलेगा अब किया है तो भुगतो। हाँ बस। तो परमात्मा भी अपने पाठ के अनुसार, परमात्मा भी अपने पाठ के अनुसार अपना पाठ एक्यूरेट बजाते हैं। उनको भी अपने पाठ में कोई गलती नहीं कर सकते। ये सिर्फ बातें समझाने के लिए कही जाती हैं। ये भी आज समझाने के लिए कहा है कि आपकी आयु बढ़ेगी, जितना आप पवित्र बनेंगे उतनी आपकी इस सृष्टि पर, कर्म क्षेत्र पर आने का समय बढ़ेगा। अब यदि नहीं कोई करेगा, बढ़ नहीं सकता, रहेगा उतना ही, परंतु वो पुरुषार्थ भी उतना ही करेगा। आयु बढ़ भी नहीं सकती, कम भी नहीं हो सकती, परंतु हमें मालूम नहीं कि हम कब आए थे। हम पुरुषार्थ करके अपना लंबी आयु का जीवन बना सकते हैं। मतलब बाकी ये सोचें कि आयु लंबी हो जाएगी, आयु लंबी नहीं होगी। लंबी होने का आधार यह है कि हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। जितना चलेंगे उतना लंबी आयु जीवन जीने का अधिकार हमको मिल जाएगा। भाई जी मेरी समझ में तो इतना आया है ज्ञान अभी तक कि मुझे 3 बजे या 2:30 बजे उठना है तो 2:30 बजे उठना है, ये मेरा पार्ट है, बाकी मैं इसमें बस कर नहीं रहा हूँ। मुझे उठने के साथ साथ मुझे अपने समय को सफल करना है। हाँ, वो तो उठना तो अलग बात, उठना इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता जितना कि समय को सफल करना। आपको ठीक है, आप इस एज में आ गए हैं कि आप जल्दी सो सकते हैं और जल्दी उठ सकते हैं, आपका पार्ट। परंतु जो आपकी एज में नहीं आए हैं, जो अभी कर्म क्षेत्र के अंदर इस झमेले के अंदर रात को लेट आते हैं, वो यदि देर से भी उठते हैं, परंतु उनके फ्रेशनेस होने पर वो बाबा की श्रीमत के अनुसार सारा दिन चलते हैं, वो उनका पार्ट है। हम अपने पार्ट, हमें अटेंशन जो है ना, जो मैं जो समझता हूँ, हमें अटेंशन जो देना है, चाहे हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, चाहे हम वेले हैं, परंतु हम अपने समय को बाबा की श्रीमत के अनुसार यूज कर रहे हैं। बस ये है हमारी अटेंशन दे सकते हैं। हाँ, ये अटेंशन देना है। चाहे हम मान लो किसी दिन आप कहीं शादी में गए हैं, कहीं सुख दुख में गए हैं, आप रात को लेट सोए हैं, उसके लिए फांसी नहीं लगानी है कि मुझे 3 बजे उठना है। आप उठ जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। परंतु यदि आपने 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जितना आराम से नींद कर ली है, तो उसके बाद आप जब उठेंगे
तो फ्रेश होकर के आप अपनी उन्नति के बारे में बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म कर सकते हैं। चाहे वो देखना हो, चाहे वो सुनना हो, चाहे वो बोलना हो, तो चाहे वो करना हो। ठीक है। प्रश्न, तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। ये 8 दिसंबर को बाबा कह रहे हैं और क्रिसमस आने वाला है, इसलिए बाबा ने क्रिसमस का जिक्र किया है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ा खुशी और क्या होगी। यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्योंकि जितना हम बाबा की श्रीमत पर रहेंगे उतना ही हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। तो अभी हमारी सदा ही क्रिसमस है, सदा ही क्रिसमस है। ये क्रिसमस किस चीज से, किसके लिए आता है? कि जितना हम अपनी सच्चाई पर समझते जाते हैं उतना हमारे जीवन में खुशियां आती जाती हैं। अब हमें समझ में आ गया कि ड्रामा अनुसार, मेरे पार्ट के अनुसार मुझे जो मिलना है वही मिलेगा, और उसी को मैं चाहूं तो एंजॉय करूं, उसी को मैं चाहूं तो दुखी हूं। ये मेरे ऊपर है। तो मैं क्यों दुखी हूं? अब दुखी होऊंगा तो हर कल्प दुखी होऊंगा। मुझे अब खुश रहना है तो हमेशा मैं खुश रहूंगा। ये बात मुझे समझ में आ गई है, तो मेरा रोजाना क्रिसमस है। रोजाना खुशियां ही खुशियां हैं। सबसे बड़ी खुशी क्या होगी? ये रोज की खुशी। सबसे बड़ी खुशी क्या होगी? ये रोज की खुशी। एक दिन की नहीं, एक मिनट की नहीं, एक सेकंड की नहीं। जितनी देर हमने मुरली पढ़ी उतनी देर हमको खुशी मिली, फिर हम परिवार के झमेले में गए, हमारी खुशी गायब। नहीं, मुझे हर पल खुशी। बड़ी से बड़ी मुसीबत किसी के ऊपर, मेरे ऊपर आने पर भी मेरी खुशी गायब नहीं। कितनी बड़े से बड़े तूफान आ जाए जीवन में, परंतु मेरी खुशी को कोई हिला ना सके। इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। यह है अतीन्द्रिय सुख, जो इन इंद्रियों से भी परे का सुख है, जो आत्मा अनुभूति में ही मिलता है, देह अनुभूति में कभी नहीं मिल सकता। जो सिर्फ आत्म अनुभूति में मिलता है, आत्मा ही अनुभव करती है, देह का उसमें प्रयोग ही नहीं है। जहां देह का प्रयोग हुआ, इंद्रियों का प्रयोग हो गया, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं हो सकता। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है, अभी बाप ने समझाया है। भक्ति मार्ग है अंधियारा मार्ग, जैसे रात में सोजरा नहीं होता तो मनुष्य धक्के खाते हैं, गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन कहलाता है। सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि सारे के सारे परफेक्ट होते हैं। वही आत्माएं केवल सतयुग में जन्म लेती हैं जिन्होंने अभिज्ञान को पूरी तरह अपने जीवन में धारण किया है, और जिन्होंने पूरी तरह बाबा के याद को, बाबा के ज्ञान को धारण किया है। उसे मालूम है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना है। उसने अपने आप को इतना परफेक्ट बना दिया है बाबा की श्रीमत के अनुसार, अब उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती, ना किसी को रास्ता बताने की जरूरत रहती है। क्यों नहीं रहती रास्ता बताने की जरूरत? क्योंकि सारे अपना रास्ता जानते हैं। सब अपना रास्ता जानते हैं, उनको रास्ता बताने वाले की भी जरूरत नहीं है कि उसको बताया जाए कि ये काम ऐसे करो। और फिर कोई कहता नहीं तो कोई बताता भी नहीं, दोनों बातें
आ जाती हैं, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। जिन्होंने राह को पूरी तरह अच्छी तरह पर संपूर्णता से परफेक्टता से अपने जीवन में धारण किया है, समझा है, उनको ही इस प्रकार की खुशी रहेगी। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलनी है, दुनिया तो बदलने वाली है। ये तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है, दुनिया बदलने वाली है। मतलब ये गीत जिनको नहीं मालूम था उन्होंने भी गाया, परंतु उन्होंने किस रूप से गाया वो उनकी भावना रही। परंतु अब बाबा हमें किस रूप से समझा रहे हैं वो बाबा की भावना है। दोनों की भावना में अंतर हो सकता है, 3 अंतर भी हो सकते हैं, 4 अंतर भी हो सकते हैं। एक बात के लिए लोगों के अलग अलग अनेक मत भी हो सकते हैं। परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं है कि दुनिया कब बदलने वाली है। देखा जाए तो दुनिया हर समय बदल रही है, हर सेकंड नया है, हर सेकंड नया है। एवरीथिंग न्यू इन 5000 ईयर्स मीन्स हर सेकंड नया हो रहा है, तो बदल रहा है ना। कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं, कौन बदलाता रहता है रोजाना? सभी आत्माएं अपने पार्ट में निरंतर परिवर्तन कर रही, ड्रामा अनुसार रोजाना परिवर्तन हो रहा है। आज हमारे ये नियम है, कल हमारे नियमों में परिवर्तन आ जाएगा। आज हमारे उठने का कुछ है, कल पर उठने का कुछ होगा। मतलब हर रोज हर पल जो हम कर रहे हैं वो इस 5000 साल के अंदर दोबारा नहीं कर सकते। कोई भी एक्ट 5000 साल से पहले रिपीट नहीं किया जा सकता। ये बात हमको याद रखनी। तो 5000 साल के अंदर जो भी एक्ट होता है नया होता है। जब वो नया एक्ट हो रहा है तो परिवर्तन हो ही रहा है। अब इस परिवर्तन को कौन कर रहा है? सभी कर रहे हैं। सभी इस परिवर्तन में साथी, सहयोगी और उसके साथ साथ इसको अनुभव करने वाले भी। अब कोई अनुभव करे या ना करे, बता सकता हो या ना बता सकता हो, वो एक अलग बात है। परंतु इस बात को सभी समझते हैं कि जीवन बदलता रहता है, दुनिया बदल रही है। अब कोई किस तरीके से सोचेगा, कोई किस तरीके से सोचेगा, वो उस आत्मा का पार्ट है। अभी तुम बच्चों को ये तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैकड़ीन मिठास, जैसे थोड़ी सी सैकड़ीन बहुत मीठी होती है, वैसे ये ज्ञान के 2 अक्षर मन, मना, भाव। यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो, बाबा की श्रीमत पर चलो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम का और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती हैं। दुनिया नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती हैं। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहां से आई? पुरानी दुनिया में खुशियां कहां से आई? पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं। मनुष्य क्या कर रहे हैं? त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है। क्योंकि आत्मा तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहां से आई? भाई जी, हाँ जी,
भाई जी त्राई त्राई कर रहे हैं क्योंकि तमो प्रधान है, ये समझा दीजिए ना। हाय हाय कर रहे ना, तब जब दुखी हो जाएंगे, तमो प्रधान हो गए तो दुखी हो गए। जब दुखी होंगे तो हाय हाय ही करेंगे, क्योंकि जब खुशियां आती हैं तो हाय हाय नहीं होती। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी है ही नहीं। अब खुशियां नहीं है तो क्या करेंगे? हाय हाय करेंगे। हाँ जी। सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते हैं। खुशियां होती हैं तो सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं बाबा, और दुखी होते हैं तो सबको क्या देंगे? दुखी देंगे। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी है तो गोप गोपियों से पूछो, मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना धंधा धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, वे धंधा धोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं, उनको साक्षात्कार भी होता है। जैसे लैला मजनू हीरा रांझा वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते, उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ वे बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक को के आशिक हो रहे हो, वे माशूक तुम्हारा आशिक नहीं। हम उस माशूक के आशिक बने हैं, परंतु उस माशूक का कोई आशिक नहीं। वो माशूक किसी का आशिक नहीं। आशिक तो हम सारे हैं उस माशूक के, परंतु वो माशूक है, वो कभी किसी का आशिक नहीं बनता। एक ही ऐसा माशूक है जो किसी का भी आशिक नहीं बनता। वो हमारे पतियों का भी पति, बापों का बाप, टीचर का टीचर, गुरुओं का गुरु, मतलब वही एक है। वे माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उसके आशिक हो कितने जन्मों से, परंतु वो तुम्हारा आशिक नहीं है। तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए, हे भगवान नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया, जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितना याद करने वाले ढेर के ढेर हैं, गाया हुआ है ना। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वे और ही जास्ती उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है, वे भी जबरदस्त हैं। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, सबसे उत्तम कुल। इसको कहा जाता है ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी।
अभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए, बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं ये शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाप को याद करती है, आत्मा बाप को याद करती है। क्यों? वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर पवित्र, फिर ऐसे बन जाएंगे। जो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है जिसको तंत्र कहा जाता है कि बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले ये समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंचते ऊंच है, तो ऊंचे ते ऊंचे को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़े ही याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो ये पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वे यही कहते हैं कि जब तुम मुझ पतित पावन कहते हो, मुझे पतित पावन कहते हो, तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो। अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए। पुकारते भी हो कि हे दुख हरता सुख करता आओ, तो मैं अब आया हूं तुम आत्माओं के सुख को पुनः स्थापन करने के लिए। दुख हरता सुख करता तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी हैं। तो पाप बच्चों को कहते हैं कि अभी सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। क्या करते रहो? याद करते रहो। ये है संगम युग। खिवैया तुम्हें पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात है नहीं। ये तो महिमा कर रहे हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। जब से बाप मिला है तो तुम्हारी रोजाना क्रिसमस है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। तो देखो ये सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वो हमको पढ़ा रहे हैं,
तो ये रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह, कभी कोई ने सुना? गीता में भी भगवानो वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जैसे वे लोग बैरिस्टर योग, सर्जनरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता, जो दुनिया में और कोई सिखला नहीं सकता। क्यों नहीं सिखला सकता राजयोग कोई दुनिया में? जानता ही नहीं कोई। बाबा तो भाई तो देहधारी है, तो देहधारी है, वो देह से संबंधित सिखाते हैं। देहधारी है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। यहाँ सबसे राजयोग का जो आधार है आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना, परंतु कोई परमात्मा है ही नहीं, कोई परमात्मा को जानता नहीं, वो परमात्मा से संबंध जोड़ने के बारे में कैसे बता सकता है? और कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा से संबंध जोड़ना है तो परमात्मा को जानना होगा। ठीक है, तो वो परमात्मा ही बता सकता है। बाकी दुनिया में जो परमात्मा को नहीं जानता, हम राजयोग सिखा सकते हैं, हमें यदि परमात्मा की पूरी सही पहचान है तो। यदि हमें भी परमात्मा की सही पहचान नहीं है तो हम भी परमात्मा से योग लगाना किसी को नहीं सिखा सकते। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मूंझने की कोई बात ही नहीं है, दरकार ही नहीं है। तो राजयोग सीख कर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए, टीचर पढ़ाते हैं किस लिए पढ़ाते हैं? ताकि हम अच्छी तरह से धारणा कर सके। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ, क्योंकि सभी वैरायटी है ना, सभी यूनिक है ना, सबकी बुद्धि भी एक जैसी नहीं है और नहीं हो सकती, हो भी नहीं सकती। इसके लिए भी हमें फार्मूला दिया हुआ है कि कोई भी आत्मा एक्यूरेट वो कार्य नहीं कर सकती जो कार्य उसने या किसी आत्मा ने और ने कर दिया। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। अब जैसी जिसकी बुद्धि है वो उसी प्रकार से इस ज्ञान को समझेगा, उसी प्रकार से इस ज्ञान को धारण करेगा, उसी प्रकार से पाठ बजाएगा। अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ। अपने को आपे ही परखना चाहिए, अपने को आपे ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं, मैं सर्विस करता हूं। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूं ना, आया ही हूं सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूं, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना, रथ भी तो लिया है ना, रथ भी मजबूत अच्छा है और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूं, मैं इनके अंदर बैठ करके लिखता भी हूं। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सके
तो मैं लिख सकता हूँ। मुरली नहीं मिस होती है। जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं मुरली भी बजाता हूँ। बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूं ना। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वे लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे? ये मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी महाराजा बनाते हैं। ये भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं, हम संसार का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर है। जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं। सभी को तो नहीं देखेंगे। ये तो ज्ञान है कि शरीर बिगर तो कोई सुन ना सके, बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं यहाँ शरीर में आया हूँ। मैंने यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है। शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वो कभी विनाश नहीं होती। वे कभी विनाश नहीं होती, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। शरीर छोटा बड़ा होता है तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त ये भृकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है। किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा हैं। अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तो ये जो जंक लगी हुई है वो निकल जाए। बाबा को याद करेंगे तो हमारी जो जंक लगी हुई है, मैल हमारे ऊपर जो चढ़ी हुई है, वो उतर जाएगी, धुल जाएगी, वो निकल जाए। जैसे सोने में अलाई पड़ती है, उसमें खोट डालते हैं तो वैल्यू कम होती है। तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है। अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हो, जिसको दिवाला भी कहा जाता है कि दिवाला मार दिया है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा। देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। ना कोई लेने वाला होगा और ना कोई देने वाला होगा। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं, वे फिर आकर के अपने भाग्य लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। जैसे बाबा हर पल सर्विस करने के लिए 24 घंटे
एक सेकंड भी कम या ज्यादा नहीं, 24 घंटे सेवा में बिजी रहते हैं। जहां दिन होता है वहां सेवा शुरू कर देते हैं, रात को भी सेवा शुरू कर देते हैं। हर प्रकार की सेवा हर समय चलती रहती है। कहीं ना कहीं अमृत वेला है, कहीं ना कहीं दिन निकल रहा है, कहीं ना कहीं संदेश दिया जा रहा है, चारों तरफ संदेश दे रहे हैं। हम जहाँ हैं हमने वहां पर ये कार्य करना है। सारे विश्व की आत्माओं को साकाश देकर सेवा करनी है और उन्हें तैयार करना है ताकि वे सारे संसार की आत्माओं को दुखों से मुक्ति दे सके, जीवन मुक्ति दे सके। हर एक ने अपने आप को परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ। यदि मेरा शरीर अभी छूट जाए तो क्या मैं सतयुग में आने के लायक हूँ? कितनी कमियां हैं, उन कमियों को मैं शीघ्र अतिशीघ्र अपने जीवन से निकालूं। बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। वरदान, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भाव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले, क्या हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपना भाग्य बनाना है। ऐसे विशेष पाठधारी बनो, ऐसे विशेष पाठधारी बनो। इस मर जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। नंबर 1, सदा परोपकारी रहना। नंबर 2, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी है, ऐसे विशेष पाठधारी बाप। भाई हाँ जी, भाई जी, बाल ब्रह्मचारी माने क्या है? इसकी बाल ब्रह्मचारी मतलब पैदा होने के बाद कभी भी पवित्रता की बात खत्म ना की, क्योंकि गंदी संगत में पढ़ करके भी हमारा ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता है। क्योंकि एक बार ये विकार जिसको लग गया है वो केवल अपने आप को जितना बचा सकता है, परंतु वो गिर गया है। जैसे हम शादी करने के बाद बाबा के बच्चे बने हैं, अब हम अपने को तो बाल ब्रह्मचारी नहीं कह सकते ना। अब कोई यदि मतलब शादी नहीं की है परंतु वैसे ही विकार में चले गए हैं तो भी तो ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे ना। जो कभी जन्मते ही विकार में नहीं गए वो बाल ब्रह्मचारी। गलत संगत में जाने से भी हम जो है ना अपने पवित्रता को खंडित कर देते हैं, तो भी हम बाल ब्रह्मचारी नहीं है। ये नहीं है कि हमने शादी नहीं किया है, परंतु हमने अपनी ऊर्जा को, अपने ओज को, अपनी शक्ति को गलत संगत में जाकर बर्बाद किया है, तो भी ब्रह्मचारी नहीं। भाई जी, हाँ जी, मर्जी व जन्म वाले भी तो बाल ब्रह्मचारी हो सकते हैं। भाई जी, मर जीवा जन्म तो अब लिया ना। हाँ, तो अब जैसे हमने शादी के बाद मर जीवा जन्म लिया, ठीक है, परंतु विकार में गए ना। जो अपने जीवन काल में एक विकार में गया, एक बार भी विकार में गया, उसे बाल ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। अब उसने शादी भी नहीं की, परंतु गलत संगत में जाकर के भी अपनी शक्ति को बर्बाद किया, तो भी हम उसे बाल ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। परंतु यहाँ बाबा कहते, जिस दिन से आप आए हो, जिस दिन से आप आए हो, यदि उस दिन से भी आप अपने आप को पवित्र रखते हैं, क्योंकि
अब जब तक हमें ज्ञान नहीं मिला था तब तक तो हम पवित्र नहीं थे ना, तो भी मतलब आप अच्छा पद पा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? देखो फिर से मैं पढ़ता हूं इसको। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई। बार बार, एक बार भी खंडित हुई तो भी वो जो है ना संपूर्ण पवित्र नहीं, स्वच्छता नहीं, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है। ये पहला बात बताया है परोपकारी, दूसरा बात बताया है बाल ब्रह्मचारी। इस मर जीवा जीवन में श्रेष्ठता दो बातें हैं, श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। अब जैसे ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के बाद अब किसी को संकल्प में भी विकार आया और विकार में गया तो मतलब उसका पवित्रता का पद तो कम हो जाएगा ना। मैं यही बोल रहा था कि बाल मतलब जब हम पैदा हुए तो हम बाल तो हम बच्चे ही हैं ना, उसके बाद यदि हमारा ब्रह्मचर्य सतत रूप से कायम है तो हम बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ मतलब कर सकते हैं क्योंकि कोई आत्मा हाँ, बचपन परंतु उसका शरीर उतना पवित्र नहीं, आत्मा उतना पवित्र नहीं। ठीक है, ये एक मतलब जो है ना हम आधार ले सकते हैं कि जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने, इस मर जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं, पर जिस दिन से ज्ञान में आए वो ले सकते, परंतु बाल ब्रह्मचारी दुनिया में उसी को कहा जाता है जन्म लेने के बाद फिर कभी पवित्रता को खंडित नहीं। मैं दुनिया की बात नहीं भाई, ज्ञान मार्ग की बात कर रहा था बस। बाकी तो ज्ञान मार्ग में हम इसको ले सकते हैं कि भी हमारा जन्म ही अब हुआ है, जन्म ही हमारा आज हुआ है, चाहे हम 70 साल के हैं, तो उस समय के बाद तो हम पवित्रता को धारण करें। बाकी जितना कोई करेगा, बहुत कठिन है भाई संकल्प, ये भी बहुत कठिन है। हाँ जी, पर तो जो भी है मतलब बाबा ने दिया है कि भी है ना आप हो सकते। स्लोगन, हाँ। संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते। संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ कि मुझे संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है। ये बार बार ये याद दिलाओ अपने आप को कि मुझे संपन्न बनना है, मेरे पास कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब ऐसे अपनी धुन लगाएंगे, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत अर्थात मेरे ऊपर किसी भी प्रकार के कर्म का प्रभाव नहीं हो कि मैं प्रभावित होकर के उस कर्म को करूं। सिर्फ एक हो कि मुझे बाबा की डायरेक्शन के अनुसार सर्व आत्माओं का कल्याण करना है और उस कल्याण करने की विधि पर चलना है। वो कर्म करने हैं जिससे मेरे सहित सर्व का कल्याण हो सकता है। कर्मातीत सिद्धि का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे और प्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का अनुभव कराया। सेवा की को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट सो सेवा फॉलो फादर करो, फॉलो फादर करो।
अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम